बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरुल ज़मान के बारे में, जब फितने, झूठ और जुल्म आम हो जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दज्जाल कौन होगा, वो कैसे आएगा और लोगों को अपने झूठे मोजज़ात के ज़रिए कैसे गुमराह करेगा, और हज़रत ईसा इब्ने मरियम के ज़रिए दज्जाल का अंजाम कैसे होगा। ये सारी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेगी, आखिर तक ज़रूर देखें। वो वक्त जब सच अजनबी हो जाएगा। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां सच बोलने वाला अजीब लगेगा और झूठ बोलने वाले को कामयाब समझा जाएगा, जहां ईमानदारी को कमज़ोरी और धोखे को अक्लमंदी समझा जाएगा। क्या आपको लगता है ये सिर्फ़ एक कहानी है या हकीकत में हम इसी दौर की झलक देख रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आखिरुल ज़मान में फितनों का दौर आएगा जिसमें सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्फाज सिर्फ़ एक पेशन गोई नहीं बल्कि एक अहम इशारा है कि जब माशरे में तवाज़ुन बिगड़ जाए तो हक़ दबने लगता है और बातिल गालिब आ जाता है। अगर हम गौर करें तो आज सोशल मीडिया, ख़बरें और माशरती माहौल में बाज़ औक़ात सच दब जाता है और झूठ तेज़ी से फैलता नज़र आता है। अगर ये इसी दौर की झलक है तो फिर आगे क्या होने वाला है? आखिरुल ज़मान के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कई निशानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें यह भी है कि इल्म कम हो जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और कत्ल गारत में इजाफ़ा होगा। अगर हम गौर करें तो आज इल्म और मालूमात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या इनका इस्तेमाल दुरुस्त हो रहा है? आज माशरे में कई ना कई फसाद, नफ़रत और तशद्दुद के वाक़यात भी नज़र आते हैं। ये सब चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस सिमत जा रहे हैं। उस दौर के बारे में बाज़ रवायात में ये भी आता है कि वक़्त तेज़ी से गुज़रेगा और लोगों को यूँ महसूस होगा जैसे साल महीनों जैसे और महीने दिनों जैसे लगेंगे। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि वक़्त पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से गुज़र रहा है? क्या ये सब सिर्फ़ इत्तफ़ाक़ है या फिर उन निशानियों की तरफ इशारा है जिनका ज़िक्र पहले किया गया था? अहादीस के मफ़हूम में ये बात भी मिलती है कि उस दौर में जुल्म, नाइंसाफ़ी, फ़रेब और फसाद आम हो जाएगा। लोग हक़ और सच्चाई से दूर हो जाएंगे और माशरा अखलाकी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। ख़ानदानों, बरादरियों और कौमों के दरमियान दूरियां और इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। लोगों के दरमियान एतमाद कम और नफ़रत में इजाफ़ा हो जाएगा। माशी मुश्किलात और अदम मसावात जैसे हालात का ज़िक्र भी मुख्तलिफ़ रवायात के मफ़हूम में मिलता है। लोगों में इंसाफ और सुकून की शदीद ख्वाहिश पैदा होगी। ये फितनों का दौर होगा जिसमें दीन की असल तालीमात से दूरी पैदा हो जाएगी। लोग ज़ाहरी तौर पर दीनदार नज़र आएंगे मगर अंदर से नीयत और अमल में खोखलापन होगा। दुनिया एक ऐसे मकाम पर पहुँच जाएगी जहाँ हर तरफ बुहरान होगा, माशी निज़ाम मुतासर होगा और लोग बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार होंगे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा होगा कि क्या कोई ऐसा है जो इंसाफ कायम कर सके? जब दुनिया में बेचैनी अपनी हद को छू लेगी तो लोग खुद ब खुद हल की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह एक वक्त आएगा जब बिखरी हुई उम्मत आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत में जमा होना शुरू हो जाएगी और ये एहसास होगा कि अब मज़ीद बिखराव मुमकिन नहीं। लोग इख्तलाफात से थक जाएंगे, फ़िरक़ों से थक जाएंगे और दिलों में एक ही ख्वाहिश होगी कि हमें सच्चाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इस्लाम सिर्फ़ डराता नहीं, वो उम्मीद भी देता है। जब हालात हद से बढ़ जाएंगे और दुनिया आजमाइशों के अंधेरों में घिरी होगी, ऐसे सख्त हालात में दुनिया में एक अजीम रहनुमा का ज़हूर होगा जिन्हें हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, जिसका ज़िक्र हमें अहादीस में मिलता है कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा वो ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में रवायात में ये बात भी मिलती है कि इनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा और वो अहले बैत से होंगे। इनके ज़रिए अल्लाह ताला ज़मीन पर अमन, इंसाफ और अदल कायम फरमाएगा और जुल्म का ख़ात्मा होगा। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है
کہ کیا لوگ انہیں فوراً قبول کر لیں گے یا پہلے آزمائش کا سامنا ہوگا، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حق کو ہمیشہ چیلنج کیا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے فضل سے زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہوں گے اور جو حق پر قائم رہیں گے۔ تاریخ میں ہمیں اس کی ایک عظیم مثال واقعہ کربلا میں بھی ملتی ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حق اور سچائی کے لیے قربانی، صبر اور ثابت قدمی کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی فرمائیں گے اور ان کے لیے رحمت و اصلاح کا ذریعہ ہوں گے۔ اسی دوران لوگوں کو بھٹکانے کے لیے دجال آئے گا۔ وہ ایک انسان ہوگا، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے اہل ایمان ہی پہچان سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ دجال کی طرف کیوں جائیں گے؟ اسے اپنا رہنما کیوں مانیں گے؟ آخر وہ کون سی باتیں ہوں گی جن سے لوگ متاثر ہو کر دجال کو اپنا رہنما اور کارساز مانیں گے؟ جب قیامت نزدیک ہوگی تو دنیا میں فتنے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ دجال کے آنے کے وقت کچھ علاقوں میں قحط پڑ جائے گا اور لوگوں پر رزق کی تنگی آ جائے گی۔ جو لوگ دجال کا انکار کریں گے، ان کے علاقے میں بارش بند ہو جائے گی اور زمین فصل اگانا چھوڑ دے گی، جس کی وجہ سے بھوک اور تنگی بڑھ جائے گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا۔ زمین کو حکم دے گا اور وہ سبزہ اگائے گی۔ وہ جانوروں کو بھی فریب کے طور پر زندہ دکھائے گا اور شیطانی عمل سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، جس سے کمزور ایمان والے لوگ خوش ہو کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ اس دور میں سچ کم ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا اور حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ دجال لوگوں کے سامنے دو چیزیں ظاہر کرے گا، ایک کو وہ جنت کی طرح دکھائے گا اور ایک کو جہنم کی طرح، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جس چیز کو لوگ جنت سمجھیں گے وہ اصل میں عذاب ہوگا، اور جسے لوگ جہنم سمجھیں گے وہ اصل میں جنت ہوگی۔ یہ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون حق کو پہچانتا ہے اور کون دھوکے میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ وہ شراب کا نام بدل کر اسے دوسرے ناموں سے پکاریں گے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا اور سخت ہوگا۔ اس وقت لوگوں کا ایمان آزمایا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کے ظاہری دھوکے میں آ کر اسے سچ سمجھ لیں گے، جبکہ ایمان والے اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ یہ ایک ایسا دور ہوگا جس میں حق اور باطل کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہر شخص کا امتحان اس کے ایمان اور بصیرت کے مطابق ہوگا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا، تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ لوگوں کو فتنہ دے گا۔ بارش اور رزق کے بارے میں آزمائش ہوگی۔ کچھ لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور کچھ انکار کریں گے۔ انکار کرنے والوں پر سخت آزمائش اور قحط ہوگا۔ راستے بند، وسائل کم، خوراک ختم ہونے کے قریب۔ دوستو، ذرا سوچئے، جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایمان چھوڑ دیتا ہے یا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوگا جب صبر سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ باہر دشمن ہے، لیکن اصل جنگ اندر چل رہی ہے، بھوک، خوف اور کمزوری سے۔
दूसरी तरफ लोग सोचेंगे कि अगर हम दज्जाल को मान लें तो हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या वक्ती सुकून के लिए हम हमेशा का नुकसान उठा सकते हैं? यही वो सवाल होगा जो हर मोमिन के दिल में उठेगा। एक मशहूर हदीस में आता है कि एक बहादुर मोमिन नौजवान दज्जाल के सामने उसके झूठ को खुलेआम बयान करेगा। दज्जाल इसे मार देगा, फिर लोगों को धोखे में डालने के लिए इसे ज़िंदा करने जैसा मंजर दिखाएगा और वो नौजवान उठते ही कहेगा कि तू ही दज्जाल है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो एक ही रास्ता बचेगा, दुआ। हाथ उठेंगे, आंखों में आंसू होंगे और दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी, या अल्लाह मदद। कुरान हमें सिखाता है जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह जवाब ज़रूर देता है, लेकिन कब और कैसे ये अल्लाह के वक्त पर होता है। ईमान वाले आसमान की तरफ देखेंगे और दिलों में एक उम्मीद जागेगी कि अब कुछ होगा, क्योंकि जब हालात हद को पहुंच जाएं तो अल्लाह की मदद करीब होती है। यही वो लम्हा होगा जहां पूरी कहानी बदलने वाली है। एक ऐसी शख्सियत जिसका सदियों से इंतज़ार था, एक ऐसी शख्सियत जो सदियों पहले दुनिया से उठा ली गई थी, वापस आ रही है। तसव्वुर करें, आसमान खुल रहा है और नूर उतर रहा है, यानी हज़रत ईसा इब्ने मरियम आसमान से नाज़ल हो रहे हैं। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि अल्लाह के वादे की तकमील है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दोनों मिलकर एक ऐसा दौर कायम करेंगे जो इंसाफ, अमन और हक़ का होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस्लाम के निज़ाम को दुनिया में कायम कर रहे होंगे, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ख़त्म करेंगे और इसके साथ इसके फितने का भी ख़ात्मा हो जाएगा और फिर सच्चाई और ईमान को ज़िंदा करेंगे। दोनों मिलकर मुसलमानों को इत्तेहाद और हदायत देंगे, फितना और फसाद का ख़ात्मा करेंगे और रूहानी रहनुमाई की तरफ वापस लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कोई नया दीन नहीं लाएंगे, बल्कि वो इसी हक़ की तस्दीक करेंगे जो पहले से मौजूद है। ये एक बड़ा पैगाम है कि सच कभी बदलता नहीं। इस वक्त ईमान वाले पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास यकीन के साथ एक वाज़िया रहनुमाई भी होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर एक अजीम तब्दीली लेकर आएगा। ज़मीन पर अमन आ जाएगा, नफ़रत ख़त्म, जुल्म ख़त्म, खौफ ख़त्म। अहादीस में आता है लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, हत्ता कि जानवर भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये वो दौर होगा जब बच्चे सांपू से खेलेंगे, ना कोई डर ना कोई खौफ होगा, सुकून और अमन होगा। ये वो दुनिया होगी जिसका ख्वाब इंसान ने हमेशा से देखा था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करी, शेयर करी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।